नमस्कार। नमस्कार है दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्यारे सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में आने के लिए। पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से देख पा रहे और सुन पा रहे सभी भाइयों का और बहनों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले स्वागत है कि आप लोग इस वीडियो में आए हो ये देखने की क्या कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, जितने भी इंडिया के लोग हैं ना, जितने भी इंडिया कंट्री के, भारत देश के लोग हैं, जितने भी भाई बहन इंडिया देश से सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा खास होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि आपका जो बिहार स्टेट में जो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए और SC/ST कल्याण विभाग के जो स्कूल्स हैं, मतलब उस विभाग के अंदर जो वैकेंसी रिक्रूटमेंट हो रही है इस समय पे बिहार स्टेट में 2024 में, जिसमें TRE-3 यानी जो तीसरा फेज़ बिहार स्टेट में गवर्नमेंट द्वारा रिक्रूटमेंट में दिया गया है, जिसके अंदर एक्चुअल फाइनल वैकेंसी कितनी होंगी थर्ड फेज़ में, वो कंफर्म कर दिया है बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने, प्लस इसके साथ साथ BPSC विभाग जो इसमें रिक्रूटमेंट कराएगा, दोनों ने कंफर्म कर दिया है। ठीक है, तो वीडियो आखिर तक सुनना, सारी बातें समझना। अगर आप इंडिया में हरियाणा से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, वेस्ट बंगाल से हो, त्रिपुरा से हो, तेलंगाना से हो, तो आप लोग इस वैकेंसी को ले सकते हो। आपके पास अभी आज से लेकर अगर मैं बात करूं तो आपके पास सिर्फ 30 घंटे 30 आवर्स रह गए हैं। कल का आपका जो है 25 फरवरी पूरा दिन रहेगा, पूरा डे आपके पास 25 फरवरी का रहेगा। इसके अलावा आज के अगर हम 6 घंटे भी मान लें तो आपके पास 30 आवर्स रह गए हैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन के। नए लोग हो अगर आप लोग, ये आपकी डेट एक्सटेंडेड है। आज आप लोग फॉर्म भर नहीं सकते वैसे, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया है BPSC ने, जो मेरे को लगा है बहुत बड़ी जानकारी होगी। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया लोगों के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट है, क्योंकि आप सभी लोग इस रिक्रूटमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इस समय हो ये रहा है कि बिहार स्टेट में, अगर आप लोग नए हो तो आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया देश के बिहार स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स आप जो है बिहार स्टेट में देख पा रहे हो, उन सभी में 1 से लेके 12 क्लास तक टीचर्स की रिक्रूटमेंट चल रही है वहाँ पर, जिसमें उसमें PRT, TGT और PGT और भी अन्य जितने भी पोस्ट होते हैं, चाहे वो हिंदी के टीचर हो, इंग्लिश के हो, मैथ्स के हो, साइंस के हो, सोशल साइंस के हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट के हो। और मतलब कहना यही है कि भाई ऑल इंडिया से लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर होगा ये कि बिहार राज्य के अंदर 1 से 12 क्लास के लिए स्कूल्स के अंदर टीचर रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो कि सरकारी जॉबें होंगी, गवर्नमेंट जॉब होंगी। हालांकि वो स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है आपको सैलरी और अलावेंस देगी। मतलब कहना यही है कि आप लोगों को जो यहाँ से वैकेंसियाँ मिलेंगी, वो टोटल जो मिलेंगी उसकी संख्या आ गई आप लोगों के सामने, मैं रख दूंगा इसको। मैं आपके सामने एक्चुअल नंबर रख रहा हूँ, एक बार आप लोग ध्यान से देखें। ये मैं एक्चुअल नंबर रख रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था 87,000 प्लस वैकेंसी जो बिहार स्टेट में आई है वो करेक्ट है बिल्कुल। और अब जो एक्चुअल वैकेंसी आप लोगों की आई है वो आई है 87,774। तो इतनी वैकेंसी आप लोगों की कंफर्म कर दिया है बिहार की गवर्नमेंट ने, प्लस उसको BPSC ने भी कंफर्म कर दिया। जो इस बार टीचर रिक्रूटमेंट हो रही है 2024 में, उसमें टोटल 87,774 लोग रिक्रूट होंगे जिनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ बिहार के लोग फॉर्म भर के ले सकते हैं इन वैकेंसियों को, कैंडिडेट बाहर का भी फॉर्म भर के ले सकता है, लेकिन वो जनरल से फॉर्म भरेगा। अगर वो मान के चले कोई कैंडिडेट हरियाणा का है, मान के चलते हैं वो महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, और वो उस एरिया में SC/ST में आता है, OBC में आता है या रिजर्वेशन में आता है, तो उसको इतना करना है कि वो जनरल से फॉर्म भरेगा। और जितने भी बिहार राज्य के रिजर्वेशन में आ रहे हैं, आप लोग रिजर्वेशन से फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करवा रही है, इस वजह से इसमें जो है रिजर्वेशन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए रहेंगे, बाहर वालों को जनरल लिया जाएगा इस वैकेंसी पर। ये आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में आपको बताया था 87,774 लोग रिक्रूट होंगे टोटल। ये एक फाइनल वैकेंसी आ चुकी है। ये वैकेंसी दोस्तों अब फाइनल करी है BPSC ने, मतलब TRE-3 में टोटल इतने लोगों को वैकेंसी मिलेगी। और जितनी वैकेंसी इस वाली रिक्रूटमेंट में एग्जाम के बाद लोग अगर नहीं ले पाते हैं तो डायरेक्ट उसको TRE-4 में डाल दिया जाएगा। TRE-4 मतलब वो जो जुलाई मंथ में दोबारा एक और नोटिफिकेशन आएगा बिहार स्टेट में, जिसमें 1 लाख प्लस वैकेंसियाँ वो पहले से ही रहेंगी। उसके अलावा यहाँ से वहाँ पर 1 लाख वैकेंसी अलग बिहार स्टेट में वो अलग जाएंगी, और इसके अंदर से भी कुछ वहाँ पर इसमें भी कुछ अगर बचती हैं तो वो भी वहाँ एडअप होंगी। तो कहीं ना कहीं वो वाली वैकेंसियाँ 1 लाख प्लस आएंगी, यानी बिहार स्टेट में टोटल 1 लाख लोग अभी दोबारा रिक्रूट होंगे अलग
अलग से, जो कि जुलाई में रिक्रूट होंगे। और इस महीने अगर आप फरवरी का समझो तो फरवरी में अभी 87,774 लोग रिक्रूट हो रहे हैं। ये वैकेंसी सारी जोड़कर है, मतलब कि जो नई वैकेंसियां हैं वो भी, प्लस इनकी जो पिछले फेज में खाली रही हैं उन सबको जोड़कर इन्होंने टोटल इतनी वैकेंसियां बताई है। मतलब कहना यही है कि ऑल इंडिया फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। अभी आपके पास न्यू रजिस्टर्ड, यानी अगर आप लोग नए हो तो आपके पास रजिस्ट्रेशन का एक दिन और मिला है यहाँ पर, क्योंकि ये फॉर्म जो है बढ़ा दिया गया है। ये कल एक नोटिस आया था दोस्तों, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि आपका जो फॉर्म है उसको इन्होंने बोला है, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है, डेट एक्सटेंडेड कर दी इन्होंने, विदाउट लेट फीस के साथ इन्होंने 26 तारीख तक की कर दी। लेकिन आपके पास एक बात बता दूं, फीस भरने का समय 26 तारीख आखिरी रहेगा और रजिस्ट्रेशन का समय 25 रहेगा। जो रजिस्ट्रेशन का समय पहले 23 था उसको 25 कर दिया, यानी कहीं ना कहीं आपके 2 दिन रजिस्ट्रेशन के बड़े हैं, आज का दिन भी है और कल का भी है, ठीक है। और फीस भरने का परसों का दिन रहेगा। अगर आप लोगों को ये वैकेंसी बिहार स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट में टीचर्स की वैकेंसी लेनी हो, अगर आप लोग क्वालिफिकेशन रखते हो तो अप्लाई कर देना। इसके नोटिफिकेशन को, वीडियो को जल्दी से जाकर देख लो, वो वीडियो मैंने पहले से ही दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि आपकी एक्चुअल वैकेंसी कितनी रहेंगी, मतलब कि प्राइमरी में किस सब्जेक्ट के, किस टीचर की, किस कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसियां हैं, वो अलग नोटिस दिया है। इसके अलावा बीपीएससी ने आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट वाइज कि किस जिले में, सपोज मान के चलो बिहार में आप लोगों का पटना एरिया आ गया, ठीक है, दरभंगा आ गया, ये जितने भी एरिया बिहार स्टेट में जितने भी आपके हैं जिले, जितने भी हैं, उन जिलों के हिसाब से इन्होंने जो है वैकेंसियां दे दी हैं। पीआरटी की भी दे दी, टीजीटी की भी दे दी, पीजीटी की भी दे दी और स्पेशल स्कूल टीचर्स की भी वैकेंसियां दे दी हैं। मतलब कहना यही है कि सारी क्लास की, सारी जितनी भी क्लासेस हैं उन सब की जो वैकेंसियां हैं वो इन्होंने जिलों के हिसाब से भी दे दी हैं। और टोटली इन्होंने विभागों में भी कितनी वैकेंसियां हैं, टोटली 1 से 5 और 6 से 8 में, उसको भी अलग अलग इन्होंने दे दिया है। तो टोटल आपकी वैकेंसियां इनके द्वारा आ गई हैं। प्लस इसके अंदर ये भी आपका आ चुका है कि आप लोगों का फॉर्म बढ़ चुका है। देखोगे आप लोग तो इन्होंने फॉर्म एक्सटेंड कर दिया है, उसका नोटिस ये रहा, आप लोग इस वेबसाइट से देख सकते हो, नहीं तो आप लोग वीडियो के नीचे से देख सकते हो। तो मैं आपके साथ सारा कुछ डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो में, एक एक चीज़ जो भी आपका बिहार में आया हुआ है बीपीएससी रिक्रूटमेंट टीचर्स के लिए स्कूल्स में, उससे जुड़ा हुआ सारा चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। और अगला वीडियो मैं आपको देने वाला हूं, इसमें बिहार में एक ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर रिक्रूटमेंट चलेगा जिसमें 300 से 400 वैकेंसी वहाँ पर आई हुई हैं, ये भी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगी, वो अलग वीडियो रहेगा। ये सिर्फ टीचर्स के लिए लाया गया है, टीचर रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ, तो आप लोग समझ लें। और वैकेंसी अपने अपने ज़िले में देख लो कितनी है, और उस हिसाब से आपको लग जाए तो आपको सही लगे तो फॉर्म भर देना। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो, लोगों तक पहुँचा देना, शेयर कर देना, पूरे इंडिया में वीडियो को इधर से उधर पहुँचाते रहना, लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाना कि भाई वो लोग कल रात तक रजिस्ट्रेशन कर लें और 26 तारीख में जो है अपने फीस के साथ फॉर्म जमा कर लें। ये उनके पास आखिरी समय रहेगा, इसके बाद वो लोग TRE 3 में नहीं जा सकते हैं, वो फिर 4 में जाएंगे। TRE 4 कन्फर्म्ड है, आएगा ही 2-3 महीने में वो भी रिक्रूटमेंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके भरोसे ना रहे, इस वाली रिक्रूटमेंट को ना छोड़े। अगर ये नहीं निकलता है, नहीं मिलता है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि फिर 4th में चले जाना। देखिए 4th वाला तो आपके पास है ही, तो इस वाले का भी फॉर्म डाल देना आप लोग और एग्ज़ाम निकाल लेना। एग्ज़ाम इसका कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि मार्च के 7 तारीख से, यानी 7 मार्च के से शुरू हो जाएगा करीबन, हर सेंटर पे जो भी बिहार में स्टेट में रहेंगे। आप लोगों को बिहार स्टेट में सेंटर मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना, यही रहेगा। लेकिन आपकी वैकेंसी जो जॉब होगी वो भी बिहार में होगी, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो ऑल इंडिया से कैंडिडेट डाल सकता है इस वैकेंसी पर, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको बताऊँगा इस वीडियो में, तो आप लोग ध्यान से समझे। वैकेंसियों का भी बताऊँगा, डेट एक्सटेंडेड वाली बात भी बताऊँगा, और फॉर्म भरने का वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो बता देना। वैसे मैंने जो है, आप फॉर्म भरने का समय आपके पास ज़्यादा है नहीं, आप ऐसा कर सकते हो कि बीपीएससी जो TRE 2nd और 1st में रहा था उसका फॉर्म जब भर के मैंने आपको दिया था वो वीडियो वहाँ से समझ लो, वही सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा, कोई अलग इसमें होगा नहीं, ठीक है। अगर वो नहीं समझ आता है तो आपको TRE 3 वालों के लिए फॉर्म भर के मैं दे दूंगा। और दूसरा, इसके अलावा मैं आपसे यही कहूँगा कि फॉर्म जल्दी भर लें, आपके पास समय नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो फॉर्म भरने वाला वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो बता देना, तो इस तरीके से आपका रहेगा। और नोटिफिकेशन वाला वीडियो पहले ही दे दिया है मैंने, उसी के अंदर सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, तो वहाँ से उस वीडियो को जरूर चेक कर लें, ठीक है। 7 मार्च या 17 मार्च के करीब इस एग्ज़ाम को बताया जा रहा है, यानी आज से करीब आपके पास 20 दिन या 10 दिन ही है, उसके बाद ये एग्ज़ाम हो जाएगा। मार्च के महीने में इस एग्ज़ाम को करा लिया जाएगा, क्योंकि उनको फिर अप्रैल में आपको वैकेंसी देनी है, अप्रैल में ज्वाइनिंग देकर फिर उनके बाद उनको फिर जून से नया रिक्रूटमेंट चालू कर देना है। इस वजह से आपके इस रिक्रूटमेंट में समय काफ़ी कम है, ठीक है। चलिए एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखिए बीपीएससी द्वारा ना रिक्रूटमेंट 2 आए हुए हैं, एक हॉर्टिकल्चर में आया है, इसके अलावा उनका एक और रिक्रूटमेंट आया हुआ है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा इसमें हम नीचे चलेंगे और लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए असिस्टेंट आर्किटेक्ट
की वैकेंसी भी आई हुई है। 15 तारीख का नोटिस है, आप देख सकते हो, ये 15 तारीख का है। आज हमारे पास आज 24 तारीख है, तो इसको भी आपका आए हुए 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं इस वाले नोटिस को। इसमें भी वैकेंसियाँ हैं दोस्तों और इसमें भी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। ये 2 नोटिस आए हैं, 2 वैकेंसियों की रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये बिहार स्टेट में रहेगा, आप लोग इंडिया देश से कहीं से भी इन वैकेंसियों को ले सकते हो। सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब होंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में टीचर्स रिक्रूटमेंट डिस्कस हो रहा है, तो ध्यान से समझ लें सारी चीज़ें। सिलेबस आपको पहले ही बता दिया था, तैयारी कर लें और एग्जाम निकाल के वैकेंसियाँ ले लें बिहार स्टेट में। थोड़ा हम आगे चलते हैं दोस्तों, ये पूरा नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया था, एक एक चीज़ डिस्कस करी थी। एलिजिबिलिटी क्या है, 1 से 5 को पढ़ाना है तो क्या कंडीशन है, 6 से 8 को, 9, 10 को और 11, 12 को पढ़ाने के लिए स्कूल में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो सारी मैंने इस फाइल से डिस्कस करी थी। थोड़ा आगे चलता हूँ, ये आपके पास है वैकेंसियाँ। आपको बताना चाहता हूँ, बिहार शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के अंदर जो आपके स्कूल्स हैं उसके अंदर रिक्रूटमेंट रहेगा। बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक यानी कि स्कूल टीचर्स के पदों पर नियुक्ति हो रही है। आपको बताना चाहता हूँ, ये 7 फरवरी को विज्ञापन इनका आ गया था, आपको याद होना चाहिए। 7 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया था इसका, मैंने आपके साथ जैसे ही आया था डिस्कस कर दिया था। देखिए इन्होंने टोटल वैकेंसियों की संख्या यहाँ दी है जो मैंने आपको अभी बताई। ये देखिए 87,774 ये टोटल वैकेंसी है। 87,774 वैकेंसी इनके द्वारा आ गई हैं, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अब आप लोगों को अगर ये जानना है कि प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 में कितनी वैकेंसी जा रही है, तो 1 से 5 में 28,026 वैकेंसी टोटल जाएंगी, जो कि स्कूली शिक्षा की शुरुआती क्लासेस होती हैं। आपको बताना चाहता हूँ विषय यहाँ पर रहेंगे सामान्य, और सामान्य सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं, उर्दू और बंगला, ये सब्जेक्ट्स की वैकेंसी 1 से 5 में आई हैं। और इसमें ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोग देखोगे तो आप लोगों का जनरल में कितना वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में कितना है, ओबीसी और यहाँ पर एसटी में कितनी वैकेंसी है, एससी में कितनी वैकेंसी है, आप लोग समझ सकते हो। ये टोटल वैकेंसी समझ सकते हो। ये महिलाओं के लिए वैकेंसी आपको बता दूं, इस रिक्रूटमेंट में महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन रखे गए हैं वैकेंसियों में, वो भी आप लोग यहाँ से समझ सकते हो टोटल। अगर आप लोग डिसेबिलिटी में हो तो आप यहाँ से समझोगे, अगर आप लोग फ्रीडम फाइटर्स के पोता पोती और इन सब से आते हो तो आप लोग यहाँ से अपना वैकेंसियाँ समझोगे। इस तरीके से आपको समझनी होंगी टोटल वैकेंसियाँ। और इन्होंने सैलरी भी क्लियर कर दिया भाई, 1 से 5 वालों को इन्होंने बता दिया कि आपको 25,000 पर मंथ मिलने हैं, ठीक है। और ये आपकी पोस्ट जो रहेगी वो स्थायी एवं, ये देखिए, और इन्होंने एक चीज़ बता दी है, ये पोस्ट जो आपकी है वो स्थायी है और नई पेंशन आपकी मतलब परमानेंट जॉब होगी, ये इन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है। और योगदान की तिथि से 2 वर्ष प्रशिक्षमान अवधि, मतलब योगदान की तिथि 2 साल मानी जाएगी। परिवीक्षा अवधि, ठीक है। आप लोगों को शुरू में प्रोबेशन पीरियड मिलेगा, इसमें प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है। प्रोबेशन पीरियड ये होता है भाई कि आप लोग जब वैकेंसी पर जाते हो स्कूल्स के अंदर जॉब करने, तो शुरुआती 2 साल पर तो आप लोगों का ये रहेगा कि भाई जो स्कूल्स के बोर्ड हैं वो आपके ऊपर ये देखेंगे कि भाई ये 2 साल शुरू में कैसा काम कर रहा है, अच्छी जॉब करेगा, सही से काम करेगा, तो वो परमानेंट रहेगा उस वैकेंसी पे। और 2 साल बाद वो उसी वैकेंसी पर परमानेंट हो जाएगा। और अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है, सही से अपनी जॉब को नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फिर हट भी सकता है, प्रोबेशन के बाद उसको बाहर भी कर सकते हैं। मतलब शुरुआती 2 साल आप लोग एक ऐसे प्रोबेशन टाइम पर होते हो उस वैकेंसी पर, मतलब आपके ऊपर जो भी रिक्रूटमेंट बॉडी होता है वो अच्छे से ध्यान दे रहा होता है, आपको काम ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है उस पोस्ट का, जिससे कि आपका ये चेक कर सके वो लोग कि आपको सही से काम आता है या नहीं। तो आपको बता दूं शुरुआती 2 साल आपका प्रोबेशन जाएगा, उसके बाद आपका ये वैकेंसी परमानेंट जाएगा और इसमें आपको 25,000 रुपीज़ पर मंथ का सैलरी रहेगा। और टोटल वैकेंसी आप लोग पीआरटी में, इसको पीआरटी बोलते हैं, 1 से 5 क्लास को पीआरटी बोला जाता है, तो पीआरटी का वैकेंसी यहाँ से समझेंगे। इसके साथ आगे बढ़ूंगा मैं, 6 से 8 क्लास जो होती हैं वो आपके उसको बोलते हैं मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल मतलब मध्य स्कूल बोला जाता है, क्योंकि वो 1 से 5 के बाद जो है स्कूल की मिडिल क्लासेस चल रही होती हैं। तो उसके अंदर 19,645 ये टोटल वैकेंसी आई है। ये नोटिस देखिए भाई, ये नोटिस ये आपका क्या है ना कि 2 दिन पहले ही नोटिस बना लिया गया था, लेकिन इसको डाला कल गया है। बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पे इसको कल दिया है, इस वजह से मैं आपके साथ आज ही इसको डिस्कस कर पा रहा हूँ। बाकी तो ये नोटिस पहले ही आ गया था, 2 दिन पीछे ही आ गया था, इसका मतलब ये 21 तारीख को आ गया था ये नोटिस। आगे चलूँगा मैं, और 6 से 8 क्लास में मैथ्स और साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जैसे सब्जेक्ट्स की रिक्रूटमेंट हो रही है। आप लोग देख सकते हो कि किस कैटेगरी में किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसियाँ हैं, वो आप समझ सकते हो। आपकी जो सैलरी है वो 28,000 पर मंथ होगी। बिहार स्टेट में आपकी पोस्ट परमानेंट जॉब होगी, हालांकि आपको 2 साल प्रोबेशन रहेगा, उसके बाद आप लोग परमानेंट जाओगे। इसमें 9 से 10 क्लास की भी आप वैकेंसियाँ यहाँ से देख सकते हो। आपकी सैलरी 31,000 तक है और आपकी परमानेंट वैकेंसी है।
और इसके आगे मैं थोड़ा चलूँगा। इसके आगे ये कह रहे हैं 9th-10th के अंदर जो विशेष विद्यालय अध्यापक की रिक्रूटमेंट होगी, उसके अंदर आप लोग देख लोगे कितने सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आपकी इधर होगी, वो आप यहाँ से समझ लोगे। सपोज आपने अगर आप लोग विशेष विद्यालय मतलब स्पेशल स्कूल टीचर का जो पोस्ट है उसमें अगर आप लोग जा रहे हो, और अगर आप लोग ब्लाइंडनेस सब्जेक्ट के विषय में रिक्रूट हो रहे हो, तो आप लोग वैकेंसियाँ समझ सकते हो। आपको ब्लाइंडनेस एक सब्जेक्ट रहेगा वहाँ पर, उसके अंदर रिक्रूटमेंट है भौतिकी शास्त्र और अर्थशास्त्र और भूगोल। अगर आप इन सब चीज़ों में जाओगे तो आपको वैकेंसियाँ देखनी होंगी कि आपकी टोटल जो वैकेंसियों की संख्या है वो कितनी रहेगी। तो वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ से देखनी होंगी। जैसे अगर आप लोग सपोज मान के चलते हैं आप लोग समाज शास्त्र पढ़ाने जा रहे हो वहाँ पे, तो आप लोगों का टोटल वैकेंसी जो है UR से 121 है, आर्थिक रूप अगर आप EWS हो तो 36 है, और सेम अगर OBC हो तो 107 है। टोटल आपकी 412 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वैकेंसियाँ रीड कर लेना। मैं आपको एक चीज़ और ये भी बताऊंगा, आपकी सैलरी 32,000 तक की होगी। आप भी परमानेंट वैकेंसियों पर जाओगे इधर। ठीक है, और इसके आगे बढ़ता हूँ मैं। इसके आगे आ जाता है आप लोगों का विशेष विद्यालय अध्यापक का, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर 1 से 12 क्लास को अगर आप पढ़ाने जा रहे हो, 11 से 12 क्लास को, जो कि स्कूल के टॉप क्लासेस होती हैं 11-12, और इन क्लासेस में कह रहे हैं 22,373 वैकेंसी रिक्रूट होंगे लोग, जिसमें यहाँ पर जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान शास्त्र और गणित जैसे विषयों पर लोग रिक्रूट होंगे। टोटल वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पर देख सकते हो 22,373 वैकेंसी आप लोगों की आई है। टोटल वैकेंसी कहाँ से रीड करेंगे, तो आप यहाँ से रीड कर लेना, ये वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे। और इन्होंने ये भी बताया है कि भाई SC और ST कल्याण विभाग के अंदर कितनी वैकेंसी आ रही है, 1 से 5 में, 6 से 10 में, वो आप यहाँ से रीड कर लेना। तो टोटल वैकेंसी आप लोग सब्जेक्ट और कैटेगरी वाइज समझ सकते हो आपकी कितनी वैकेंसियाँ हैं। ये पूरा वैकेंसी का नोटिस ही है। आप लोग सैलरी आप समझोगे तो सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी 11-12 क्लासेस वाले पढ़ाने वाले को, जो कि 3200 के करीब होगी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप एक बार रीड कर लें। अब एक चीज़ और आपको बताता हूँ, इन्होंने कहा है विलम्ब शुल्क के साथ, मतलब कि आपने फॉर्म देर से भर रहे हैं उसके साथ, और रजिस्ट्रेशन करने के साथ रजिस्ट्रेशन अगर आप लोगों को करना होगा, मतलब आप लोगों को एक लेट फीस यहाँ पर देना होगा, लेकिन आप लोग कल के दिन में फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, तो कल आपको यहाँ पर लास्ट समय मिल गया है। और इसके अलावा इन्होंने संशोधित तिथि, मतलब कि आपकी जो है बिना विलम्ब शुल्क, ठीक है, मतलब अब कहना यही है कि आपका जो है 26 फरवरी लास्ट समय हो गया इस रिक्रूटमेंट में। और यही आपका नोटिस था जो बिहार के पटना जगह से आया था, 23 तारीख यानी कल आया है। तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया भाई, इसी को मैं बता रहा था कि आपका जो अब है, अब समय भी बढ़ गया है और वैकेंसियाँ इन्होंने एक एक दे दी हैं कितनी होंगी। तो TRE 3 में 87,774 लोग रिक्रूट होंगे टोटल। थोड़ा आगे बढ़ूंगा इसी में, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कोटिवार वैकेंसियाँ दिखा रहा हूँ जिले के हिसाब से कि किस जिले में कितनी वैकेंसी हैं। सबसे पहले मैंने 1 से 5 के लिए खोला हुआ है, तो 1 से 5 में मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 से 5 में आपकी अररिया, बिहार के अररिया में टोटल वैकेंसी जो आई है 1 से 5 क्लास के लिए वो 171 आई है। अरवल में 0 आई है, वहाँ पर नहीं आई एक भी वैकेंसी, अरवल में नहीं आई है। औरंगाबाद में जो है वैकेंसी इन्होंने दी है 38, बांका में इन्होंने दी है 0, वहाँ नहीं दी। और बेगूसराय में इनकी वैकेंसी आई है, बेगूसराय सीरियल 5 है यहाँ पर, इस तरीके से हम देखेंगे तो बेगूसराय में 339 वैकेंसी दी गई हैं। भागलपुर में 414 वैकेंसी आई हैं। बक्सर में इन्होंने दे दिया, दरभंगा में दे दिया, पूर्वी चंपारण और गया और गोपालगंज, जमुई और जहानाबाद, कैमूर, कटिहार जगह है, इसमें वैकेंसी देख सकते हो। तो आप लोग 1 से 5 क्लास की वैकेंसियां अपने अपने ज़िले में कितनी आई हैं वो आप देख सकते हो। मतलब सारे ज़िलों की वैकेंसी इसमें आई हुई हैं। और ज़िले के साथ साथ इन्होंने ये भी बता दिया है कि किस कैटेगरी में, जैसे कि जनरल है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इन सब की वैकेंसी कितनी है वो लोग समझ सकते हैं। अगर कोई दिव्यांग है तो वो भी अपनी वैकेंसियाँ ऐसे समझ सकते हैं। तो टोटल ये 1 से 5 वाले वैकेंसियों को यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। ये पूरा टेबल उन्हीं का है। अभी आप लोग कहोगे हम 1 से 5 का ही क्यों कर रहे हैं, बाकियों का क्यों नहीं कर रहे, तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। ये वेबसाइट पे आप आओ, यहाँ पर BPSC के वेबसाइट पे 6 से 8 आप डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी 6 से 8 और 9-10 और 9-10 SST यानी कि स्पेशल स्कूल टीचर वाला और 11-12 का वैकेंसी आप देख सकते हो, जिसको हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि वीडियो में इतना सारा चीज़ें हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं, आपके पास समय भी नहीं है अभी। तो आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा। अब जो फॉर्म एक्सटेंडेड के साथ बातें बताई जा रही हैं, तो BPSC यूँ कह रहा है कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत जो विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति जो हो रही है,
उसके अनुसार ये बता दिया है कि 87,774 वैकेंसी टोटल होंगी अब, और ये तीसरे टीआरई में। इसके अलावा ये कह रहे हैं टीआरई मतलब टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है, उसका अलावा और कोई फुल फॉर्म इसका है नहीं, यही इसका कारण है, टीआरई इसको ही बोल रहे हैं लोग। और आपको बताना चाहता हूँ उपरोक्त रिक्तियों के आलोक में ऑनलाइन आवेदन भरने की लास्ट डेट जो रहेगी, उन्होंने अब बता दिया विलंब शुल्क के, मतलब आप लोगों ने लेट कर दिया फॉर्म भरने में, उसके साथ आप विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एवं भुगतान की लास्ट डेट इन्होंने 25 तारीख रख दी है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की लास्ट डेट इन्होंने 25 तारीख रख दी है। और इसके अलावा इन्होंने जो है संशोधित तिथि इन्होंने बता दिया है, ये पहले थी पूर्व से निर्धारित तिथि, ये पहले 25 तारीख थी, मतलब पहले इनके अनुसार 25 तारीख जो था आप लोगों का, हाँ देखिए पहले आपका 25 फरवरी था, जो कि था इनका लेट फीस के साथ। आप लोग अगर वैसे मतलब ये था कि 23 तारीख तक लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद 25 तक वो लोग फॉर्म जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 23 के बाद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 24 या 25 वाले डेट में, तो उनको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती और फिर वो रजिस्ट्रेशन कर पाते और फॉर्म जमा कर पाते, तो उसका समय 25 तारीख था। अब इन्होंने करा क्या है, इन्होंने 26 तारीख कर दी है डायरेक्ट, चाहे, और उसमें आपका रजिस्ट्रेशन वाले लोग भी आ गए हैं, नए लोग भी आ गए हैं और रजिस्टर्ड लोग भी आ गए हैं, मतलब जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन फीस नहीं भरी है वो लोग भी, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ठीक है, वो लोग भी, मतलब जिन्होंने नहीं किया वो भी, और जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो भी, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया फीस भर दी लेकिन अब उनका फॉर्म जमा होना बाकी है, सभी के लिए कहना यही है कि जितने भी नए लोग हैं उनके लिए भी 26 तारीख आखिरी समय हो गया है, और वो लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और फॉर्म जमा नहीं हुआ है उनके लिए भी 26 तारीख आखिरी हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जो समय है वो 26 तारीख इन्होंने कर दी है। इसमें आपसे फीस नहीं ली जाएगी एक्स्ट्रा, जो नए लोग हैं उनसे अब फीस एक्स्ट्रा नहीं लेगा बीपीएससी, भले ही वो लोग लेट हो गए हैं फिर भी उनसे फीस नहीं लेगा बीपीएससी, लेकिन उसको 26 तारीख कर दिया है। यानी कहीं ना कहीं अब आपके पास कल का दिन और परसों का दिन पूरा है, यानी आपके पास अभी अगर हम बात करें तो 48 आवर्स के करीब है आप लोगों के पास। न्यू कैंडिडेट के लिए, जो नए लोग हैं उनके लिए 48 आवर बढ़ चुके हैं करीब, आप देख सकते हो, नए लोगों के लिए भी बढ़ गए हैं और जो रजिस्टर्ड हैं उनके लिए भी बढ़ गए हैं। तो आप लोगों के लिए इससे बड़ा फायदा हो नहीं सकता, तो आप लोग बिना लेट फीस के फॉर्म डाल पाओगे 26 तारीख आखिरी समय तक। तो आपको समझ आ गया हो तो ऑल इंडिया से इसमें फॉर्म डाल देना इस वैकेंसी पर। स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब होगी, मैक्स टू मैक्स सैलरी 32,000 है, इनिशियल सैलरी 25,000 है। पीआरटी में क्वालिफिकेशन सिंपल सी होती है, कैंडिडेट ग्रेजुएट हो प्लस वो बीएड या डीएलएड या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और ये सारे क्वालिफिकेशन रखता हो उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में जिस पर वो पोस्ट लेने जा रहा है। और इसके अलावा अगर वो फिजिकल एजुकेशन टीचर का लेगा तो उसका फिजिकल एजुकेशन का जो है डिग्री होना चाहिए। ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब आपका डिग्री हो प्लस उस सब्जेक्ट का डिग्री हो या क्वालिफिकेशंस हो तो आप लोग वैकेंसियां ले सकते हो और ऑल इंडिया से आप लोग जा सकते हो। इसके अलावा आपका सीटेट और बिहार के बीटेट और एसटेट और बीएसएस टेट जैसे एग्जाम्स पास आउट मांगे जाते हैं उस फील्ड के अंदर, तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, बाकी के लिए आप लोगों को वीडियो देखना होगा जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। ये आप लोगों का फॉर्म अप्लाई का लिंक है, आप लोग यहाँ आओगे तो आप देखोगे असिस्टेंट आर्किटेक्ट का फॉर्म लाइव हो चुका है। ये 11 मार्च को फॉर्म क्लोज हो जाएगा, इसमें आप लोग फॉर्म डाल देना। इसका नोटिफिकेशन देखना हो तो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। बाकी आप लोगों का बिहार टीचर रिक्रूटमेंट के लिए आप लोगों को इस पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा और आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपके पास अब जाकर 2 दिन और एक्स्ट्रा मिल चुके हैं आप लोगों को, 25 और 26 फरवरी ये आखिरी समय रहेगा। इसके बाद हो सकता है आप लोगों को समय ना दिया जाए। तो यही सब था और आपका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं 1st to 2nd वीक ऑफ मार्च में बताया जा रहा है, बिहार स्टेट में हो सकता है। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को सारी जानकारी समझ आ रही होगी जो भी आपको बताई गई है आप लोगों को इस वीडियो में। और कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो अपने डाउट को, और इस जानकारी को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में शेयर कर देना, खासकर इंडिया के एक लोगों तक। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।